हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं जिसके ऊपर इस टाइम एडमिशन होने वाली है उसके बारे में मैं डिटेलिंग बताऊंगा। साथ ही साथ आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है, तो इनके बारे में, तथा दिल्ली का जो इंटरनल कोटा है उसमें कितने सीट्स का जो है एडमिशन होगा, उनके सब के बारे में यहाँ पे आप लोग को जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने सीट्स हैं जिसके ऊपर एडमिशन होगा, तो 323 प्लस सीट्स हैं जिसके ऊपर एडमिशन्स होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 323 प्लस सीट्स हैं जिसके ऊपर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होने वाला है। 324 अराउंड है। ठीक है, इतने सीट्स हैं जिसके ऊपर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। अब इसमें सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी सीट्स हैं जिसके ऊपर अभी एडमिशन होगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो है आपका 153 जिसके ऊपर एडमिशन होगा। इसमें अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट्स यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो 60 सीट है। इसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का जो सीट्स है वो है आपका 20 सीट है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का जो अभी है वो आपका है 41 सीट्स। फिर आपका आता है एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के लिए जो है 21 सीट्स एंड एसटी कैटेगरी का 11 सीट्स है। तो इसके ऊपर अभी एडमिशन होने वाला है। टोटल 153 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, जो अभी AA CCC के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अभी जो है फिलअप होगी। ठीक है, तो जनरल के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, इसके अलावा ओबीसी के लिए 41 है, एससी के लिए 21 है और एसटी के लिए 22 है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स हैं जिसके ऊपर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका आता है ITR जामनगर, NIE आता है, ये आता है, BHU आता है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो सेकंड राउंड में अभी फिलअप होंगे वो है आपका 78। अब ये 78 में से कितने जनरल के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने ईडब्ल्यूएस के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने एससी के हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो सीट है, तो जनरल कैटेगरी का टोटल 22 सीट्स हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में है, जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड में एडमिशन होने वाली है। इसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 9 सीट है जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड में एडमिशन होने वाली है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है वो ओबीसी है, तो ओबीसी के टोटल 24 सीट्स हैं जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड में एडमिशन होने वाली है। इसके बाद में एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी के 16 सीट हैं, 16 सीट है जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होने वाली है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी जो है उसके अभी 7 सीट है जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होने वाली है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो जनरल के 22 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के 9 सीट्स, ओबीसी के 24 सीट्स, एससी के 16 सीट एंड एसटी के 7 सीट जिसके ऊपर अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में टोटल 78 सीट्स है जिनके ऊपर अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होने वाली है। फिर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के विषय में। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में सारे जो सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी के हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है उसके 4 सीट्स हैं जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होने वाली है। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरनल कोटा की सीट्स के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरनल कोटा के टोटल 7 सीट्स हैं जिसके ऊपर अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होगा। तो ये जो है पूरे सेकंड राउंड के सीट्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज बता दिया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देखना हो तो जो ऑफिशियल साइड है उसके ऊपर आपका प्रॉपर चीज़ें जो है अवेलेबल है, उसके ऊपर आप जो है विजिट करके जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की सीट है, किस किस सब्जेक्ट की अवेलेबल है, वो ऑफिशियल साइट AA CCC काउंसलिंग का ऑफिशियल साइट के ऊपर आप विजिट करके देख सकते हो। वहाँ पे आपका साफ साफ जो सीट मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, तो वही है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने वर्चुअल जो सीट्स हैं उसके बारे में जो डाटा है वो प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, वर्चुअल सीट इन द सेंस क्या होता है, ऐसे सीट्स जो अलॉटेड हो चुके हैं, ठीक है, किसी कैंडिडेट को, और उन्होंने क्या है अपग्रेडेशन के ऊपर डाले हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो सीट्स हैं वो क्या है
कंसीडर की जाती, कंसीडर इन द सेंस सेकंड राउंड के लिए जो है वो फ्री हो जाती है, आप उसके ऊपर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो जो सीट है, तो ऐसे अपग्रेडेशन वाले जो सीट्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेलिंग नहीं बताया है, सिर्फ जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी जो सीट मैट्रिक्स जारी हुए हैं वर्चुअल के बाद में, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेलिंग आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ठीक है। और इसके बारे में भी मुझे अगर नॉलेज होगा या जानकारी मिलेगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो जो ऑफिशियल जो डाटा है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।